पारशी मंदिरातील गाभाऱ्यातील अग्नी पेटवलेली अग्नी आजतागायत अग्नी विझली नाही। सोलापूर शहरात ब्रिटिश शासन होते त्यावेळी पारशी समाजाने लष्कर परिसरात अग्नी देवतेचे अग्यारी मंदिर स्थापन केले। त्या काळी या मंदिरात मुख्य गाभाऱ्यात अग्नी पेटवले होते। आजतागायत ती आग किंवा अग्नी विझली नाही, याला नेहमी पेटत ठेवले जात असल्याची माहिती अग्यारी मंदिराच्या विश्वास मुंशी पुजाऱ्याने इमरी 24 न्यूजशी बोलताना म्हणाले। नमस्कार मुंशी जी, आज फारसी डे है, इसके बारे में आप एमडी 24 न्यूज़ से क्या कहना चाहेंगे? रियली थैंक्स टू यू, और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद चाहूँगा और पूरे देशवासियों के लिए पारसी न्यू ईयर की शुभकामनाएं सबसे पहले देना चाहूँगा। सो अभी ये जो हमारा जो मंदिर है, जो ये मंदिर 1845 में बांधा गया था और जस्ट सम डेज बैक उसे 178 इयर्स पूरे हो गए। तो हमारे में अगर थोड़ी सी अगर बात बताई जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि पारसी लोग अग्नि पूजक है, तो हम अग्नि पूजक नहीं है, हम उस खुदा को मानने वाले हैं और अग्नि उसका बेटा है। जो वो खुदा जो दिखता ही नहीं है, उसे जब अग्नि के सामने हम पैर पड़ते हैं, अग्नि के सामने हम अपना सरेंडर करते हैं, तो हम उस एक खुदा को सरेंडर करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। ये पारसीज की जो मेन रिलीजियस फिलॉसफी है वो इस तरह से है। और सेकेंडली मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए मेरी नॉलेज से तो 1840 से 1840 से शोलापुर में पारसीज थे। 1845 में विकास जी मेर जी, पेस्तन जी मेर जी, दो भाई जो मर्चेंट थे उस टाइम में, जिनका चाइना में ट्रेड था, तो वो लोगों ने ये मंदिर बांधा और ऐसे 5 मंदिर अलग अलग जगह बांधे हैं। तो ये मंदिर उन्होंने बांधा था और 1840 से यू कैन से कि काफ़ी सालों तक पारसी लोगों की संख्या इतनी तो नहीं थी, पर देखा जाए तो बढ़ते गई थोड़ा थोड़ा करते। उसका रीज़न ये था कि टेक्सटाइल्स में पारसी लोगों ने काफ़ी देवर द पायोनियर्स, उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो उसी तरह से जूनी मिल, नरसिंहगिर जी और मेन मोस्ट ऑफकोर्स द लक्ष्मी विष्णु मिल। सो ये सभी जाम मिल या इवन बाकी के टेक्सटाइल ट्रेडिंग्स में भी काफ़ी पारसी लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था शोलापुर में। फिर बैंक्स में थे, फिर रेलवेज़ में बहुत पायोनियरिंग ड्राइवर्स हो गए, जैसे बगू गुपर, पेसी, दारूखाना वाला, और मुझे इतना कुछ पता नहीं है, पर बहुत सारे रेलवेज़ में भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने दिया है। तो जब मिल्स बहुत अच्छे थे, जब मिल्स उसके रेड कारपेट पे चल रहे थे, तो बहुत सारे पारसीज थे। जैसे जैसे मिल्स बंद हो गए तो वैसे, और पारसी कम्युनिटीज़ यू नो एक क्या कहते हैं ना कि बिजनेस कम्युनिटी है। सो उस तरह से जब बिजनेस जैसे जैसे कम होते गया तो स्लोली एंड स्टेडीली शोलापुर में से सभी मिल्स बंद होने से काफ़ी पारसी लोगों का पॉपुलेशन कम हो गया और आज देखा जाए तो 100 से भी कम पारसीज रह गए हैं। ऐसे मंदिर पूरे भारत में या सोलापुर में कहाँ पर, कितनी जगह पे? देखिए, अगर यदि देखा जाए तो सबसे जब पारसीज 642 AD में जब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, जब 5th डायनेस्टी जो साशानियन डायनेस्टी जब ईरान में उसका पतन हुआ, तो पारसी लोग जब इंडिया आए, तो उस हिसाब से सबसे पुराना मंदिर उडवाड़ा में ईरान शाह साहिब है, जो हजार साल से भी ज़्यादा साल पुराना है, जो अग्नि प्रज्वलित है। और ऐसे मंदिर यदि कहा जाए तो मेरे अंदाजे से 100-150 तक इंडिया में हो गया। और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ के लिए यही संदेश देना चाहूँगा, एक महत्व का संदेश देना चाहूँगा कि हर
एक राजा हो या एक रंग हो, उसे भगवान ने एक चीज़ बिल्कुल समान दी है, वो है वक्त, टाइम। तो मैं यही कहूँगा कि वो टाइम को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। 24 घंटे को हम 25 घंटे दिन का नहीं कर सकते हैं, तो टाइम को मल्टीप्लाई करके उसमें जितना हो सके वो टाइम को अच्छे इसके लिए यूटिलाइज करो। सेकेंड थिंग, एजुकेशन गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। और थर्ड थिंग, यदि हम पूरी तरह से अगर देखा जाए, अगर आज अपने देश में अभी भी इतनी गरीबी है, तो यदि वो मनी बैलेंस हो जाए, इफ़ द चैरिटी इज़ डन एट अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच, तो आज गरीबी हटाने में भी जिस तरह से सामान्य रतन टाटा ने जिस तरह से दिया है, जिस तरह से उनके से और बिल गेट्स वगैरह जो लोगों ने दिए, तो उस तरह से अगर जो चैरिटी होती जाएगी तो उससे अपने देश के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी सॉल्व हो जाएगी। सो ये संदेश में, ये महत्व का संदेश था जो मैं अपने देशवासियों को देना चाहूँगा। और दूसरी बात कि ओल्ड एज, मैं मेरी लाइफ में थोड़े से एज ए टू हेल्प आई इवन वेंट टू ओल्ड एज होम्स, तो मैंने उधर देखा कि अपना भारत देश सबसे मुख्य देखा जाए तो हमें हमारे ओल्ड पीपल को पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लव करनी चाहिए। और मैं जब कभी गया ओल्ड एज होम्स में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ओल्ड एज होम्स में क्यों, वो अपने घर पे क्यों नहीं है। सो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमारे भगवान समान है। थैंक यू सो मच। और सच में मैं ये चैनल को मनापूर्वक धन्यवाद कहूँगा।